जय हिंद। वाटर इन द एटमॉस्फेयर के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने इवेपोरेशन तक पढ़ लिया था। आज के सेशन में हम बात करेंगे कंडेंसेशन के बारे में। कंडेंसेशन की कहानी क्या है उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। ये जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है इसको हम देखेंगे बाद में। पहले समझते हैं कि कंडेंसेशन की कहानी क्या है। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? और अगर बहुत सिंपल तौर पे कहें तो कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वाटर। वाटर वेपर से वाटर बनता है कंडेंसेशन में। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कंडेंसेशन है ये एकदम उल्टा है इवेपोरेशन के। इवेपोरेशन में क्या होता है? इवेपोरेशन में वाटर से वाटर वेपर बनता है, लेकिन कंडेंसेशन में वाटर वेपर से वाटर बन रहा है। तो कंडेंसेशन इज अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन। एक जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो कंडेंसेशन है ये सिर्फ और सिर्फ तब अकर होता है जब एयर सुपर सैचुरेटेड होती है। और ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट बात है। कंडेंसेशन सिर्फ और सिर्फ तब अकर होता है जब एयर सुपर सैचुरेटेड होती है। एयर सुपर सैचुरेटेड कब होती है? जब एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर देन 100%। इससे पिछले वाले सेशन में हमने ये पढ़ा था कि जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है तो उस एयर को हम क्या बुलाते हैं? उस एयर को हम सैचुरेटेड एयर बुलाते हैं। या फिर सैचुरेटेड एयर का मतलब क्या है कि एयर ने एट अ गिवन टेम्परेचर अपनी फुल कैपेसिटी जितना मॉइस्चर होल्ड किया हुआ है, वो जो पार्सल ऑफ एयर है वो फर्दर मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर सकता है। ऐसी एयर को क्या बुलाया जाता है? ऐसी एयर को सैचुरेटेड एयर बुलाया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। कंडेंसेशन का मतलब क्या है? कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच द वाटर वेपर गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वाटर। और कंडेंसेशन सिर्फ और सिर्फ तब अकर होता है जब एयर सुपर सैचुरेटेड होती है। एयर सुपर सैचुरेटेड होती है इसका मतलब क्या है कि जो पार्सल ऑफ एयर है उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर देन 100%। इससे पिछले सेशन में हमने देखा था कि अगर पार्सल ऑफ एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है उसका मतलब क्या है कि वो जो एयर है वो एयर सैचुरेटेड है। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, एयर सैचुरेट तीन तरीके से हो सकती है। और ये जो तीन तरीके हैं ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको समझो। देखो मान लेते हैं कि ये कोई लंबा चौड़ा पार्सल ऑफ एयर है। ये कोई लंबा चौड़ा पार्सल ऑफ एयर है। अब ये जो पार्सल ऑफ एयर है ये सैचुरेट या फिर ये कहें कि इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% तीन तरीके से हो सकती है। वो तीन तरीके कौन कौन से हैं? एक तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, और वो सिंपल सा तरीका क्या है कि एयर में जो मॉइस्चर है उसको और ज्यादा ऐड कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये जो पार्सल ऑफ एयर है इसके अंदर 80% मॉइस्चर है। मतलब ये जो पार्सल ऑफ एयर है ये अभी तक सैचुरेटेड नहीं है, इसमें 20% मॉइस्चर और ऐड किया जा सकता है। तो इस पार्सल ऑफ एयर को सैचुरेट करने के लिए एक तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें और 20% मॉइस्चर ऐड कर दें, तो ये जो पार्सल ऑफ एयर है ये सैचुरेट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो पार्सल ऑफ एयर है इसका टेम्परेचर हम रिड्यूस कर दें, हम डिक्रीज कर दें। ये आपको समझ में आना चाहिए। हमने इससे पिछले सेशन में पढ़ा था कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो जो पार्सल ऑफ एयर है उसकी जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पार्सल ऑफ एयर की जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन उल्टा भी ट्रू है कि अगर टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाएगा तो पार्सल ऑफ एयर की जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। अगर इस पार्सल ऑफ एयर की जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको हम रिड्यूस कर दें, और वो कैसे रिड्यूस होगी? टेम्परेचर को रिड्यूस करने के साथ, तो भी ये जो पार्सल ऑफ एयर है ये सैचुरेट हो जाएगा। एक तीसरा तरीका और है, और वो तीसरा तरीका क्या है कि जो पार्सल ऑफ एयर है इसका वॉल्यूम और इसका टेम्परेचर दोनों को रिड्यूस कर दिया जाए, दोनों को डिक्रीज कर दिया जाए। तीन तरीके हैं जिनके थ्रू ये जो पार्सल ऑफ एयर है इसको सैचुरेट किया जा सकता है। एक तरीका क्या है कि जितना मॉइस्चर और ये पार्सल ऑफ एयर होल्ड कर सकता है उतना मॉइस्चर इसमें आप फर्दर ऐड कर दो। दूसरा तरीका क्या है कि जो पार्सल ऑफ एयर है इसका टेम्परेचर आप इतना रिड्यूस कर दो कि ये जो पार्सल ऑफ एयर है ये सैचुरेट हो जाए। और तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका यह है कि जो पार्सल ऑफ एयर है इसका वॉल्यूम और इसका टेम्परेचर दोनों ही आप रिड्यूस कर दो।
और एटमॉस्फेयर में जो सबसे कॉमनली देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि जो एयर है वो कूल डाउन हो जाती है। एटमॉस्फेयर में सबसे कॉमनली ये देखने को मिलता है कि जो पार्सल ऑफ एयर है उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, और टेम्परेचर रिड्यूस होने की वजह से कोई भी जो पार्सल ऑफ एयर है वो सैचुरेट हो जाता है। हालांकि ये जो बाकी दो तरीके हैं इनके थ्रू भी एयर के पार्सल को सैचुरेट किया जा सकता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में जो सबसे आम तौर पर देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है कि जो पार्सल ऑफ एयर होता है वो कूल हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है, विच मीन्स कि उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और इसकी वजह से जो पार्सल ऑफ एयर होता है वो सैचुरेट हो जाता है। और जब पार्सल ऑफ एयर सैचुरेट हो जाता है तो कंडेंसेशन के होने की शुरुआत हो जाती है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, अगर बात करें कंडेंसेशन के बारे में तो ये जो कंडेंसेशन है ये प्राइमरीली दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और यहां से आपको समझ में आ जाना चाहिए वो दो चीजें कौन सी हैं। एक तो ये जो कंडेंसेशन है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हम कह रहे हैं ना कि जब तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 100% नहीं होगी, जब तक एयर सैचुरेट नहीं होगी, तब तक कंडेंसेशन होगा ही नहीं। तो एक तो ये जो कंडेंसेशन है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा ये जो कंडेंसेशन है ये डिपेंड कर रहा है ऑन डिग्री ऑफ कूलिंग ऑफ एयर। और ये भी आपको समझ में आना चाहिए, अभी अभी हमने बात की ना कि ये जो एयर है इसको सैचुरेट तीन तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका तो ये है कि और मॉइस्चर ऐड कर दो। दूसरा जो कि सबसे पॉपुलर तरीका है वो कौन सा है कि आप एयर को कूल कर दो, जो पार्सल ऑफ एयर है उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दो। तो ये जो कंडेंसेशन है ये डिपेंड करता है एक तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर पे, और दूसरा डिग्री ऑफ कूलिंग ऑफ एयर पे। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर बात करें कंडीशंस ऑफ कंडेंसेशन के बारे में कि कंडेंसेशन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, ये कंडीशंस भी आपको मोटा मोटा समझ में आनी चाहिए। एक तो क्या रिक्वायर्ड है, एक तो ये जो एयर है ये सैचुरेट होनी चाहिए, ये जो एयर है ये सैचुरेट होनी चाहिए, विच मीन्स कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 100% होनी ही होनी चाहिए। पहली कंडीशन दो तीन बार हमने बात कर ली। सबसे पहली चीज यही बोली गई कि कंडेंसेशन सिर्फ और सिर्फ तब अकर होता है जब एयर सुपर सैचुरेटेड होती है। तो पहली कंडीशन क्या है कि एयर जो है वो सैचुरेट होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, ये जो कंडेंसेशन है ये हवा में अकर नहीं होता है, ये हवा में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर अकर होता है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि सरफेस होना चाहिए जिसके ऊपर ये जो कंडेंसेशन है ये अकर होगा, और वो सरफेस जिसके ऊपर कंडेंसेशन अकर होता है उसको क्या बुलाया जाता है, उसको बुलाया जाता है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। क्या बुलाया जाता है, उसको बुलाया जाता है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। और हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के तौर पे एटमॉस्फेयर में कौन कौन से सरफेसेस काम करते हैं। एटमॉस्फेयर में आपको खूब सारे डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर कंडेंसेशन देखने को मिलता है। डस्ट पार्टिकल्स के अलावा एटमॉस्फेयर में खूब सारे स्मोक पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। ये जो स्मोक पार्टिकल्स होते हैं इनके ऊपर भी कंडेंसेशन देखने को मिलता है। स्मोक पार्टिकल्स के अलावा खूब सारे सॉल्ट पार्टिकल्स भी एटमॉस्फेयर में देखने को मिलते हैं, और ये जो सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं इनके ऊपर भी कंडेंसेशन देखने को मिलता है। और इसके अलावा कभी कभार सल्फर डाइऑक्साइड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर भी कंडेंसेशन देखने को मिलता है। ये जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइज होते हैं, ऐसे सरफेसेस जिनके ऊपर कंडेंसेशन अकर होता है, ये जो सरफेसेस होते हैं ये होते हैं वाटर लविंग। बेसिकली ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो सरफेसेस हैं, ये वाटर लविंग होते हैं। ये वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और इसलिए इन पार्टिकल्स के ऊपर कंडेंसेशन देखने को मिलता है। वो सरफेसेस जिनके ऊपर कंडेंसेशन देखने को मिलता है उनको क्या बुलाया जाता है, उनको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बुलाया जाता है। और ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें से सबसे बेस्ट होता है सॉल्ट पार्टिकल। सॉल्ट पार्टिकल के ऊपर एकदम एक्यूरेट कंडेंसेशन देखने को मिलता है। तो सॉल्ट पार्टिकल्स आर द बेस्ट हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइज। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, ये जो कंडेंसेशन है ये कई तरीके के फॉर्म में अकर हो सकता है। जो सबसे कॉमन अकर होता है वो तो क्लाउड्स बनते हैं। क्लाउड्स तो बनते ही हैं, आपने देखी भी हैं, आप जानते भी हैं। लेकिन क्लाउड्स के अलावा भी कंडेंसेशन जो है वो ड्यू के फॉर्म में अकर हो सकता है।
कंडेंसेशन जो है वो फ्रॉस्ट के फॉर्म में अकर हो सकता है, कंडेंसेशन जो है वो फॉग के फॉर्म में अकर हो सकता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो पूरी कहानी ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि कंडेंसेशन होता क्या है। कंडेंसेशन सिर्फ और सिर्फ तब अकर होता है जब एयर का पार्सल सुपर सैचुरेटेड होता है। और आपको ये समझ में आना चाहिए कि एयर का जो पार्सल है उसको तीन तरीके से सैचुरेट किया जा सकता है। तरीके तीन है, लेकिन जो सबसे पॉपुलर है, जो सबसे आम तौर पे एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है वो कौन सा है कि एयर का जो पार्सल होता है वो कूल डाउन हो जाता है, उसका टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस हो जाता है और इस वजह से एयर जो है वो सैचुरेट हो जाती है। बाकी कंडीशंस में आपको ये पता होना चाहिए कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है, और यही सारी चीज टेक्स्ट में लिखी हुई है। फटाफट से टेक्स्ट को देख लेते हैं। देखो टेक्स्ट को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसीडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, अब टेक्स्ट देख लेते हैं। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर। अच्छा, एक टर्म और रह गया, इसमें एक टर्म और आएगा जिसको बुलाया जाता है सब्लिमेशन। क्या बुलाया जाता है? सब्लिमेशन बुलाया जाता है। और सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। देखो कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, कंडेंसेशन में वाटर वेपर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू वाटर। लेकिन अगर वाटर वेपर जो है वो सीधे सीधे सॉलिड फॉर्म में कंडेंस हो जाए, अगर वाटर वेपर सीधे सीधे सॉलिड फॉर्म में कंडेंस हो जाए तो उसको क्या बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है सब्लिमेशन। और सॉलिड फॉर्म में सीधे सीधे वाटर वेपर कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बुला रहे हैं सब्लिमेशन। अच्छा, ये जितना भी कंडेंसेशन होगा, इस कंडेंसेशन में हीट रिलीज होगी, इस कंडेंसेशन में हीट रिलीज देखने को मिलेगा। इवेपोरेशन में हीट जो है वो यूटिलाइज होती है और कंडेंसेशन में हीट जो है वो रिलीज होती है। अब आते हैं टेक्स्ट पे। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ हीट। एक तरीके से जो हीट है वो रिलीज हो रही है। तो कंडेंसेशन इज कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ हीट। व्हेन मॉइस्ट एयर इज कूल्ड इट मे रीच अ लेवल व्हेन इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर सीजेस। एक तरीके से एयर जो है वो सैचुरेट हो गई है। देन द एक्सेस वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड फॉर्म। In free air, condensation results from cooling around very small particles। और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इनको क्या बुलाया जाता है? इनको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बुलाया जाता है। पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं? डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, स्मोक पार्टिकल्स हो सकते हैं, सॉल्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। ये जो वेरियस पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर कंडेंसेशन देखने को मिलता है। कंडेंसेशन जो है वो डिपेंड करता है दो चीजों पे। कौन कौन सी दो चीजें? एक तो अमाउंट ऑफ कूलिंग और दूसरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। अभी हमने बात की है कि कंडेंसेशन जो है वो एक तो अमाउंट ऑफ कूलिंग पर डिपेंड करता है और दूसरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर पर डिपेंड करता है। ये जो कंडेंसेशन है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। कंडेंसेशन जो है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर। एयर का वॉल्यूम कितना है? अगर एयर का वॉल्यूम कम या ज्यादा कर दिया जाएगा तो उसका जो सैचुरेशन पॉइंट है वो भी बदल जाएगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर से तो सीधे सीधे रिलेटेड है सैचुरेट होना एयर का। प्रेशर और ह्यूमिडिटी, तो ये जो चीजें हैं ये कंडेंसेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं। और कंडेंसेशन होता कब है? एक तो तब जब व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज रिड्यूस्ड, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज रिड्यूस्ड टू ड्यू पॉइंट। और ड्यू पॉइंट का मतलब क्या होता है? इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ा था, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको अगर ड्यू पॉइंट पता है तो स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहा होगा। When the temperature of air is reduced to dew point when its volume remaining constant। दूसरा, when both the volume and temperature are reduced। जब किसी पार्सल ऑफ एयर के टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों को रिड्यूस कर दिया जाए। या फिर तीसरा, when the moisture is added to the air through evaporation। जो सबसे फेवरेबल तरीका है जो कि देखने को मिलता है एटमॉस्फेयर में वो क्या है? डिक्रीज इन एयर टेम्परेचर। एयर कूल डाउन होती है, टेम्परेचर जो वो रिड्यूस होता है और फिर इसकी वजह से एयर में सैचुरेशन देखने को मिलता है।
अच्छा, कंडेंसेशन अकर हो गया। आफ्टर कंडेंसेशन द वाटर वेपर और द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर टेक्स वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। कंडेंसेशन के बाद वाटर वेपर जो है वो इन फॉलोइंग में से किसी एक फॉर्म में देखने को मिलता है। या तो क्लाउड्स फॉर्म होंगे, या ड्यू देखने को मिलेगा, या फ्रॉस्ट देखने को मिलेगा, या फॉग देखने को मिलेगा। ये जो सारे फॉर्म्स हैं, इन सारे फॉर्म्स के बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। तो ये जो फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन है ये डिपेंड करती हैं टेम्परेचर के ऊपर, ये डिपेंड करती हैं लोकेशन के ऊपर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि जो फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन है ये किस तरीके से टेम्परेचर और लोकेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। आज की बातचीत हम हमारी यहीं पे खत्म कर रहे हैं। कंडेंसेशन की पूरी कहानी क्या है वो हमने समझ ली। इसके बाद हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन के बारे में। लेकिन यहां तक अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। वैसे मैं उम्मीद ऐसी कर रहा हूं कि ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता होंगी। थैंक यू वेरी मच।